ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी सब पे कृपा करे, सबको सुखी रखे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। क्या हमारे पिछले जन्म का इस जन्म से कोई रिश्ता है, और अगर है तो वह रिश्ता कुंडली के माध्यम से कैसे समझा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफ़र को। दर्शकों, भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा कहा जाता है। कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। और ये भी कहते हैं जो पिछले जन्म में हमने अगर अच्छा किया होगा तो हमको इस जन्म जो न्याय लिया है उस पे हमें अच्छा फल मिलेगा। अगर हमने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा तो उसका हमें जो पुनर्जन्म लिया हुआ है उसमें हमें उसका गलत ही परिणाम मिलेंगे। तो इसको कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि ये किस तरह से कुंडली में दर्शाता है कि हमारा जन्म पिछला अच्छा था या बुरा था। सबसे पहले बात करते हैं, यदि जन्म कुंडली के 5वें और 9वें भाव में केतु विराजमान है तो हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए थे जो हमको इस जन्म में अच्छे फल देगा। बहुत से बच्चों को दिखा होगा वो शुरू से ही प्रतिभाशाली होते हैं, और कई बच्चे क्या होते हैं वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता। तो ये सब पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमको इस जन्म में भी उसका फल मिलता है। अब दूसरा बताते हैं, कुंडली में अगर राहु हमारा चौथे घर में, 5वें घर में और 10वें घर में होगा तो समझो हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। इसी तरह हम बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में अगर शुभ ग्रह होगा तो हमें आध्यात्म की बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी, हम पूजा पाठ में व्यस्त रहेंगे। यहाँ पे अगर कोई शुभ ग्रह होगा तो उससे भी हमें पिछले जन्म में लगता है कि हमने अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए इस जन्म में हमारे को अष्टम भाव में शुभ ग्रह मिले हैं। अब 12वें घर की बात करते हैं। अगर 12वें घर में पापी ग्रह होंगे तो हम समझो राहु हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, अगर इनकी युति होगी तो हमने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ गलत काम किए होंगे जिससे हमको इस जन्म में उसका फल मिलेगा और हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं, अगर केतु छठे भाव में होगा तो भी हमें शत्रु से बाधा उत्पन्न होती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं कि अगर हमने जो पिछले जन्म में कोई कर्म कर भी लिए हों और उसका इस जन्म में हमको फल नहीं मिल पा रहा हो, किसी भी प्रकार की हमको दिक्कत आ रही हो, तो उसका मैं एक अचूक उपाय बताता हूँ आपको। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अच्छे से पढ़ भी रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत आ रही, व्यवसाय में भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपको उसमें सफलता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, तो इसका पिछले जन्मों से तो हमारा रिश्ता है, फिर भी इस जन्म में हम इसको थोड़ा बहुत अच्छे कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि सुचारू रूप से हर चीज़ चल सके। तो आपने क्या करना है, काली के मंदिर जाना है, वो भी शनिवार वाले दिन। सिर्फ काली का मंदिर होना चाहिए, जैसे कालका जी मंदिर है, उस इस तरह का कोई मंदिर हो काली माँ का, वहाँ जाएं और 108 नींबू की माला काली माता को आप चढ़ाएं। कम से कम 4 शनिवार ये उपाय करें तो आपको इसमें बहुत राहत मिलेगी और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय।